हेलो फ्रेंड्स, आज हमारी किचन में बन रहा है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता। कई लोगों की टेंशन होती है कि मलाई कोफ्ता बनाएं कैसे। जब घर में बनाते हैं तो कोफ्ता अंदर से कच्चे रह जाते हैं या कभी कभी फट भी जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि परफेक्ट मलाई कोफ्ता कैसे बनाएं। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं अपनी मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी मलाई कोफ्ता की सब्जी। तो मलाई कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 2 हरी मिर्च को काट कर ले लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है और 2 बड़ी इलायची ली है और साथ ही 8 से 10 काली मिर्च ली हैं और इसके साथ ही 2 चम्मच खरबूजे के बीज लिए हैं और 20 काजू लिए हैं। इसके साथ ही हमने 4 से 5 हरी इलायची ली है और साथ में ही 4 से 5 लौंग ली है और 1 बड़ा टुकड़ा हमने दालचीनी का लिया है, साथ ही 1 तेज पत्ता लिया है। और अब हम इसमें डालने के लिए थोड़े से मसाले यूज करेंगे पिसे हुए। तो यहाँ पर हमने ये 4 टमाटर लिए हैं, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 बड़ा चम्मच हमने ये धनिया पाउडर लिया है, साथ में ही रफली चॉप करके हमने 2 इंच अदरक ले लिया है और इसके साथ ही हमने यहाँ पर ये 200 ग्राम पनीर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए हम ये टमाटरों को चॉप कर लेते हैं। टमाटरों को थोड़ा बड़ा बड़ा ही काटेंगे, ज़्यादा छोटे काटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हम इसको पकाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इनको मोटा मोटा काट लेंगे। और ये देखिए सारे टमाटर हमने काट लिए हैं। चलिए इनको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो चलिए अब मलाई कोफ्ता के लिए बनाते हैं बढ़िया सी ग्रेवी। कढ़ाई में हम 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसके साथ ही थोड़ा सा हम बटर डालेंगे। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप अगर चाहें तो इसमें घी भी यूज कर सकते हैं, पर बटर से ग्रेवी काफ़ी रिच बनती है, काफ़ी क्रीमी बनती है, तो इसलिए हमने इसमें बटर का यूज किया है। अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा। जो सारे खड़े मसाले हमने बताए थे वो सारे मसाले हम यहाँ पर डाल देंगे और सारे मसालों को हमें थोड़ा सा भून लेना है। अब इसमें हम चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे और कटी हुई हरी मिर्च भी डाल देंगे। इनको भी थोड़ा सा हमें भून लेना है। अगर आप प्याज लहसुन पसंद करते हैं तो इसी टाइम पर आप प्याज और लहसुन भी डाल सकते हैं बारीक कटा हुआ। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर, इनको भी अच्छे से पका लेंगे। टमाटर की ग्रेवी या सब्जी बनाने के लिए कभी भी पीतल या एल्युमिनियम के बर्तन का यूज ना करें क्योंकि टमाटर का खट्टापन रिएक्ट करता है तो सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और नमक को भी एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे टमाटरों के साथ। अब इसमें हम ये काजू ऐड करेंगे। आपके पास अगर काजू टुकड़ा हो तो वो भी यूज कर सकते हैं। टमाटर हमारे जल्दी से पक जाए इसके लिए हम आधा कप जैसा पानी डाल देंगे। इससे टमाटर भी अच्छे से पक जाएंगे और काजू भी हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे। साथ में ही खरबूजे के बीज भी डाल देंगे। अगर आपके पास बीज ना हो तो आप काजू को ज़्यादा ले सकते हैं या फिर खसखस भी ले सकते हैं बीज की जगह पर और इसे अच्छे से पका लेंगे क्योंकि अगर ग्रेवी अच्छे से नहीं पकी तो सब्जी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। और ये देखिए टमाटर हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और टमाटर को ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी ग्रेवी ठंडी हो रही है तब तक हम कोफ्ते की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पनीर ले लिया है और पनीर को हम ये छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। पनीर को पहले ही पानी में से निकाल कर रख लेंगे ताकि पनीर में ज़्यादा पानी ना रहे क्योंकि पानी ज़्यादा होगा तो कॉर्नफ्लोर या मैदा को हमें ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए पनीर को हमने ग्रेट कर लिया है। अब पनीर को हम हाथ से इस तरह से आटे की तरह गूंद लेंगे, एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई गुठली या लम्स ना रहे। ये देखिए पनीर को हमने अच्छे से मसल लिया है। अब इसमें हम ये एक उबला हुआ आलू मिलाएंगे। आलू को हमने पहले ही उबाल के और ग्रेट करके रख लिया था। आप जब भी कोफ्ते बनाएं तो पनीर को और आलूओं को इस तरह से ग्रेट करके ही डालें, इससे हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। तीखा आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ में ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इसके साथ ही ये 15 से 20 हमने काजू को रोस्ट कर लिया था, हल्का सा भून लिया था और इसको बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है। साथ में ही स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे।
हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, मतलब जब तक कि पनीर और आलू अच्छे से मिक्स ना हो जाए। कोफ्ते हमारे फटे नहीं, इसके लिए हम थोड़ी सी बाइंडिंग डालेंगे। तो यहाँ पर हम ये 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रहे हैं। आप 3 से 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं, या इसकी जगह पर आप मैदा भी यूज कर सकते हैं। 4 चम्मच से ज़्यादा मैदा आपको नहीं डालनी है, क्योंकि फिर मैदे का टेस्ट आएगा, कोफ्तों में पनीर का टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आप चाहें तो 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर पूरा कॉर्नफ्लोर डाला है। और ये देखिए डो हमारा बनके तैयार है। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। अगर आपको ओवल शेप में पसंद हो तो आप ओवल शेप में कोफ्ते बना लीजिएगा। आपको जैसे भी पसंद हो वैसे बना सकते हैं। ये देखिए डो हमारा एकदम सॉफ्ट था, तो कोफ्ते कितनी आसानी से बन रहे हैं, ये देखिए। अब इसी तरह से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। और ये लीजिए सारे कोफ्ते हमारे बन गए हैं। चलिए अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक कोफ्ता डालकर चेक कर लेंगे। और कोफ्ता तलने के लिए ऑयल हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम हाई गर्म होना चाहिए, और बहुत कम गर्म में भी नहीं डालने हैं, नहीं तो ये फट जाएंगे। ये देखिए कोफ्ता एकदम बढ़िया से फ्राई हुआ है, बिल्कुल भी नहीं फटा है। अब इसी तरह से हम सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। और गैस की फ्लेम को भी मीडियम हाई ही रखेंगे। और ये जब हल्के से सिक जाएं तो इनको उलट पलट कर सेक लेना है। आप जब कोफ्तों को डालते हैं तो तुरंत कोफ्तों को टच मत कीजिएगा कलछी से, थोड़ी देर हल्का सा उनको सिकने दीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाए तभी उनको हम कलछी से चलाएंगे, नहीं तो क्या कोफ्ते हमारे फट जाएंगे। तो इस तरह से हम कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए कोफ्ते हमारे बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। बस इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक ही फ्राई करना है कोफ्तों को। कोफ्ते हमारे बढ़िया से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम एक टिश्यू पेपर पर निकालना है ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। और इसी तरह से हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। और इधर हमारी ग्रेवी भी ठंडी हो गई है। चलिए अब इसमें से ये खड़े मसाले निकाल देते हैं। ये दालचीनी का टुकड़ा और तेज पत्ता दोनों को हम निकाल देंगे। इसका टेस्ट ग्रेवी में आ गया है, इसका कोई काम नहीं है। अब एक ग्राइंडर जार में इस ग्रेवी को डालकर पीस लेंगे। और ये देखिए हमने इसको पीस लिया है। ग्रेवी हमारी बढ़िया से पिस गई है, ये देखिए। चलिए अब इसको हम पका लेते हैं। तो कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और साथ में ही हमने इसमें 50 ग्राम बटर डाल दिया है। बटर डालने से ग्रेवी हमारी बहुत ही रिच बनेगी, जैसे आप 5 स्टार होटल में खाते हैं बस वैसे ही बनेगी। अब बटर मेल्ट होने के बाद 1 चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक डालेंगे और साथ ही 2 हरी मिर्च को बीच से स्लाइड करके डाल देंगे और थोड़ा सा भून लेंगे। अब एक छन्नी लेंगे और उसमें हम ये ग्रेवी डालेंगे जो हमने पीस के रखी थी, और इसको हमें छन्नी से छान लेना है, क्योंकि जो हमने खड़े मसाले इसमें डाले थे वो अगर मोटे रह गए होंगे तो निकल जाएंगे और ग्रेवी हमारी स्मूथ और क्रीमी बनेगी। फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। और 5 स्टार होटल वाले भी इसी तरह से ग्रेवी को बनाते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। जिस जार में हमने इसको पीसा था उसी में थोड़ा सा पानी डालकर इसको भी हमने इसमें ऐड कर दिया है, ताकि इसमें जो भी मसाला लगा रह गया था वो बर्बाद ना हो। और छानने से देखिए इतना सारा फाइबर निकल गया है। चलिए अब इसे हम हटा देंगे और ग्रेवी को हमें पका लेना है। वैसे तो ये पहले से ही पकी हुई है, लेकिन अभी इसमें हम थोड़े से मसाले और थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम कोफ्तों के लिए ग्रेवी बनाते हैं वो थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। ये अभी थोड़ी सी थिक है, तो इसमें हम 1.5 कप पानी डालकर इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए और पका लेंगे। फ्रेंड्स, हम इस सब्जी को बिना प्याज लहसुन के बना रहे हैं, लेकिन इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही आएगा, बल्कि ये कहूँ कि उससे भी अच्छा आएगा। आप एक बार इस रेसिपी को मेरे इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये देखिए ग्रेवी में बबल्स आने लगे हैं। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, यानी कि आधा चम्मच से भी कम। साथ ही थोड़ी सी भुनी हुई कसूरी मेथी डालेंगे और इन सबको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच चीनी डालेंगे, क्योंकि हमने इसमें टमाटर और मसाले डाले हैं तो उनका खट्टा और तीखापन जो है वो उसको बैलेंस करेगा। साथ ही हमने 4 चम्मच इसमें फ्रेश क्रीम डाली है। अगर आप चाहें तो घर की मलाई भी डाल सकते हैं, लेकिन फ्रेश क्रीम डालने से इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा हम होटल और रेस्टोरेंट में खाते हैं तब आता है। और ये लीजिए ग्रेवी हमारी रेडी है, बढ़िया से पक गई है, बहुत बढ़िया खुशबू भी आ रही है। अब बस गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। आपको अभी ये करी देखने में बहुत पतली लग रही होगी, लेकिन ये थोड़ी ठंडी होने के बाद थिक हो जाएगी।
तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि गरम ग्रेवी में ही हम कोफ्ते डाल दें ना। ऐसा करने से आपके कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो बर्तन में सबसे पहले हम कोफ्ते रखेंगे और उसके ऊपर से गर्मा गर्म करी, ताकि हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिखरे नहीं, उनका शेप वैसा का वैसा ही रहे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और साथ ही थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। इससे हमारी कोफ्ता करी और भी बढ़िया दिखेगी। और होटलों में भी तो ऐसे ही डेकोरेट करके देते हैं ना। और ये लीजिए, बिल्कुल तैयार है हमारी होटल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रीमी क्रीमी मलाई कोफ्ता करी। इस मलाई कोफ्ता करी को आप पराठे के साथ, चावल के साथ, नान के साथ या फिर पूड़ियों के साथ खाओगे। बहुत ही बढ़िया लगती है ये सब्जी। और आप इसे किसी फेस्टिवल पर, किसी पार्टी में या किसी स्पेशल ओकेजन पर बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और इसका टेस्ट अलग क्यों आता है? क्योंकि हमने इसको बिना प्याज लहसुन के बनाया है। जो लोग प्याज लहसुन वाली सब्जी खाते हैं वो एक बार इस तरह से बनाकर खाएंगे तो प्याज लहसुन वाली कोफ्ता करी को भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी लगती है ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।